हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार देगी 50,000 रुपये। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, 50,000 रुपये मिलेंगी। और ये रुपये किनको मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन भी इसकी आ चुकी है, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी ऑनलाइन लिया जा रहा है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किसे ये पैसे मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एक-एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आइए एक-एक जानकारी को अच्छे से जानते हैं ताकि आप भी इस 50,000 रुपये वाले स्कीम का लाभ उठा सकें, क्योंकि जो सरकार आपको 50,000 रुपये तैयारी के लिए देती है, वो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। हालाँकि इस योजना का लाभ आपको अगर एसएससी, सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें भी एलिजिबल होता है। हालाँकि उसकी राशि कम होती है, 30,000 के आसपास। अभी सारा चीज़ दिखाएँगे हम। एनटीपीसी ग्रेजुएट पास अभ्यर्थियों को भी ये इस योजना का लाभ मिलता है और बीपीएससी पास अभ्यर्थियों को 50 के यानी 50,000। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो रुपए 1 लाख रुपीज़ की राशि आपको दी जाती है, यानी 1 लाख रुपए मिलता है आपको। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी को मिलता है। और इसमें देखिएगा तो एक-एक कैटेगरी को हम लोग बात करें। हालाँकि बॉयज़ में थोड़ा-सा लिमिटेशन है, क्योंकि बॉयज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये महिला एवं बाल विकास निगम का वेबसाइट है। देखिए कि यहाँ सिर्फ सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। तो जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में केवल महिला को मिलता है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को मिलता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल जो महिला है उनको मिलता है। और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी2, जो बीसी2 की महिला है उनको मिलता है। यानी कि सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और बीसी2 में पुरुष अभ्यर्थियों को 1 रुपये भी राशि नहीं मिलती है यहाँ पे। यानी इनको 50,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। आगे इसमें कैसे आवेदन करना है मैं अभी दिखाऊँगा। और इसमें एफ़िडेविट भी लगता है, किनको-किनको एफ़िडेविट देना होता है, उसका फ़ॉर्मेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको दिखाएँगे। यहाँ पे देखिएगा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यहाँ सिर्फ़ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। यानी देखिएगा क्लियर कि यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के, यानी कि बीसी2 के मेल फीमेल दोनों आवेदन करेंगे यहाँ पे। तो ईबीसी में मेल फीमेल दोनों को राशि मिलता है ये। अनुसूचित जाति जनजाति का देखिएगा तो यहाँ भी मेल और फीमेल दोनों को मिलता है। केवल सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी2 को पुरुष का नहीं मिलता है, महिला को मिलता है। बाकी सभी कैटेगरी में महिला और पुरुष को भी मिलता है। अब यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। देखिए, सबके लिए अभी अलग अलग नियम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक नियम है वो जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, और सभी कैटेगरी के लिए टाइम टेबल यही होता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य राज्यों की सेवा परीक्षाओं, बिहार न्यायिक सेवा, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें जो उत्तीर्ण करते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की अग्रतर तैयारी हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए देखिए, जैसे कि सीजीएल अगर आप पास करते हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पास करते हैं आरआरबी का, तो 30,000 रुपये की राशि मिलेगी। और यूपीएससी पास करते हैं, उसका प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स पास करना है, मेंस आप पास करते हैं नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की राशि मिलेगी। साथ ही साथ अगर बीपीएससी पास करते हैं तो 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। अच्छा, इसके लिए देखिएगा तो आपको बिहार राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए, चाहे आप सामान्य वर्ग के ही क्यों ना महिला अभ्यर्थी हों, पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी हों, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थी हों, और अनुसूचित जनजाति जाति के पुरुष महिला अभ्यर्थी हों, सब बिहार के निवासी होने चाहिए। भले आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम पास किए हों, आपको राशि मिलेगी। और प्रारंभिक परीक्षा प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी 71st का, 71वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। तो जो लोग भी इसमें पास हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो पास करते हैं एग्जाम उन्हीं लोगों को इसमें मौका मिलता है।
अब ये चीज़ें हो गई। यहाँ से एक बार और देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर राशि की बात करें अगर हम लोग, तो सिविल सेवा के लिए 1 लाख रुपए की राशि है, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 75,000 है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए 75,000 है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 75,000 है। कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए 75,000। CDS के लिए देखिएगा 50,000 रुपये है। CBI DYSP के लिए 50,000 है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF का एग्ज़ाम पास करते हैं प्रीलिम्स, तो 50,000 रुपये राशि। NDA एग्ज़ाम देते हैं प्रथम चरण के लिए 50,000 रुपये। BPSC का प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो 50,000। बिहार न्यायिक सेवा के भी देखिएगा तो 50,000 राशि है, और अन्य राज्य के PCS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 रुपये राशि है। RBI अधिकारी एग्ज़ाम का पास करते हैं तो 30,000। SBI बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम पास करते हैं तो 30,000। इसके अलावा LIC का देखिएगा यहाँ पे, तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव AAO का एग्ज़ाम पास करते हैं तो 30,000 रुपये की राशि। CGL केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली, बिहार का हालांकि इसमें शामिल करना चाहिए था, नहीं शामिल किया गया है, 30,000 रुपये राशि। और रेलवे का यहाँ पे देखिएगा स्नातक स्तरीय कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का पास करते हैं तो 30,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी एक एक चीज़ बताएंगे, अफिडेविट कैसे लगाना है। एक पॉइंट यहाँ पढ़िएगा, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रथम चरण का परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर अगर आवेदन आप नहीं देते हैं तो निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो 45 दिन के अंदर अभी आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। और इसमें बात करें तो आपको इस योजना का लाभ एक ही बार मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं, EWS है, जनरल है, या BC2 है, कैटेगरी अपना ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आपको करना है, यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपको इसमें जो ये वाला ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास वाला पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे करके, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कीजिएगा तो देखिए अभी इसका डेट जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि डेट ओवर अभी बता रहा है। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से PDF पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू करिएगा तो देखिए अभी ओवर बता रहा है, चूँकि UPSC वाला, जल्द ही BPSC की डाटा इस पर लोड कर दिया जाएगा तो दिखाने लगेगा। आइए यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, रिजल्ट अपलोड करना रहता है और फाइनल सबमिट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पिछड़ा वर्ग आते हैं, पिछड़ा वर्ग करते हैं क्लिक, और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे दोनों को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से आपको अपना नाम डाल देना है जो आधार कार्ड में है। यहाँ पे हिंदी में नाम रहेगा आपका, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करके वो जो यहाँ पे देखिएगा स्टेप है सारे कर लेना है। बाकी जो भी EBC यानी कि BC1 के अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये अफिडेविट आपको लगाना होगा। देखिए ये अफिडेविट का सैंपल है, इसमें आपका जैसे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, और जैसे कि यहाँ पे समस्तीपुर से बनाया गया है ये, यहाँ पे आपका इसी फॉर्मेट में बनाना रहेगा। ये फॉर्मेट आप देखिएगा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या टेलीग्राम पर आप ज्वाइन होइएगा तो वहाँ में मैं ये सैंपल डाल दूंगा। देखिए ये सैंपल में, इस सैंपल में आपको अफिडेविट बनवा करके देना होगा, 6 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन रहेगा। ये अफिडेविट का सैंपल है जो कि सामान्य वर्ग और BC2 और जनरल EWS की फीमेल है, उनके लिए ये अफिडेविट का सैंपल है। इस प्रकार से इनको 6 पॉइंट में सैंपल बनवाना है। अब यहाँ से हम लोग बात करें अनुसूचित जाति जनजाति, तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और इसको क्लोज कर दीजिएगा, ओके। और फिर आपको आई हैव पे दोनों पे कंटिन्यू कर लेना है। और यहाँ से आपको ना
सारा डेटा फीड कीजिएगा। फीड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके सारा प्रोसेस कर लीजिएगा। इसमें अफ़िडेविट की बात करें तो देखिए यहाँ पे SC/ST अभ्यर्थियों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे आपका अफ़िडेविट का फॉर्मेट है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ से मैं दे दूँगा ये अफ़िडेविट का फॉर्मेट और आप लोग बनवा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे रहेगा आपका नाम यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट नंबर 1 रहेगा, या मैं बिहार का अस्थायी निवासी हूँ, या कि मैं EBC वर्ग से आता हूँ। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रहेगा आपका अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आता हूँ। तो ये साहब में यही बातें लिखवाना है कि आपका रोल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक BPSC द्वारा आयोजित 71वीं यहाँ पे रहेगा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, मेरा रोल नंबर इतना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, और यहाँ पे है कि मैं शपथ लेता हूँ कि कोई सरकारी पद पे नहीं हूँ अभी, और यह मैं कि लिखे गए शपथ में कथनों को सही पढ़कर सही पकड़ मैंने हस्ताक्षर किया है। ये सारा चीज़ यहाँ पे अफ़िडेविट में रहता है। तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रीलिम्स पास किए हैं और इस कैटेगरी से जिस कैटेगरी में आप हैं उसके अनुसार भरवाइए उनको फॉर्म। आप पास किए हैं तो आप भी फॉर्म भरिए, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।